ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਜੁਨੇਜਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ SBS ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਔਰਥੋ, ਰੂਪ ਮੰਤਰਾ, ਸੱਚੀ ਸਹੇਲੀ, ਪੇਟ ਸਫਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, मेरे लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि आज आप सब एमिनेंट पर्सनैलिटीज के बीच मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जो जर्नी आपको सिखाती है, इस जर्नी में जितना किसी भी बिजनेस, किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी सक्सेस को अटेन करने के लिए, उसे रिटेन करने के लिए जितना डूज इंपॉर्टेंट है उतना डोंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं अपने तजर्बे की बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको, क्योंकि देखिए आज एक बड़ा मंच है और ABP साझा ने यहां पर सभी, स्पेशली मैं ABP साझा को भी इसके लिए बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा कि ऐसे एनकरेजिंग और ऐसे मीनिंगफुल प्रोग्राम्स को आप लेके आ रहे हैं जिससे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है उन्हें मोटिवेशन मिलती है। और आप नूर पंजाब दे इसके जितने भी अवॉर्डीज हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद जैसा कि आपने हमें कहा कि आप अपने एक्सपीरियंस को यहां पर साझा करें, तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूं कि जितने डूज इंपॉर्टेंट हैं उतने ही डोंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपने बिजनेस को अगर किसी एक सर्टेन हाइट तक लेके जाना है तो सबसे पहले यहां शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पहली गलती क्या करते हैं आज। अगर आप किसी भी बिजनेस में आज आप ई-कॉमर्स मॉडल में हैं, जनरल ट्रेड मॉडल में हैं या मॉडर्न ट्रेड में हैं, तो पहली गलती है कि आज भी हम एंड टू एंड बिजनेस को कर रहे हैं, जबकि आपको बदलते डायनेमिक्स के साथ फ्लाई लाइट आई थिंक एक पहली जरूरत है कि डोंट डू एवरीथिंग। अब सारी चीजें आज आप खुद मत कीजिए। आज आप देखिए कि व्हाट्सएप का कोई अपना सर्वर नहीं है, जितना डेटा उनके पास है, बट वो सर्वर जो हैं वो थर्ड पार्टी से मैनेज करते हैं। इसी तरह बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो एप्स में, बट उनकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनकी ओर देखें, उनसे देखें, समझें। तो ऑलवेज फ्लाई लाइट। आप अपना लोड कम करें, अपने नैक, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानें। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे आप अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके जाएं और उसके ऊपर आप अपना अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी बिजनेस में हैं, हमेशा बिजनेस में जरूरी नहीं कि जो आपका कंज्यूमर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो कंज्यूमर है और जो डिसाइडर है और जो बायर है, ये तीनों अलग हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका कंज्यूमर है, अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब बेबी केयर में बच्चा एक कंज्यूमर है, डिसाइडर शायद घर में उनके दादी जी हों, दादाजी हों, घर के बड़े हों, बुजुर्ग हों, फादर हों। जो बायर हैं वो मॉम हैं, जो मार्केट में जा रही हैं, प्रोडक्ट वो ला रही हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरा कंज्यूमर कौन है, मेरा बायर कौन है, उसका डिसाइडर कौन है, और अपनी स्ट्रैटेजीज को उसके अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट करें।
थर्डली मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जैसे किसी भी बिजनेस के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि जब आप एक मॉडल आप बना चुके हैं तो उस मॉडल को आप डिसेमिनेट कीजिए, उस मॉडल को आप आगे लोगों तक लेके आइए, आप एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, बड़े बिजनेस बड़ी खूबियों से बनते हैं, पर बड़े बिजनेस छोटी गलतियों से फेल हो जाते हैं। तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो गलतियां हैं वो छोटी गलतियां छोटे पैमाने तक रहें, छोटी गलतियां बड़े पैमाने की ना हो। तो अगर हमें इस छोटी गलतियों को छोटे पैमाने तक रखना है तो उसके लिए अपने बिजनेस से ज्यादा दोस्ती करनी पड़ेगी, अपने काम को ज्यादा समझना पड़ेगा। आपको हर माइक्रो चीजों पे एक बार ध्यान, गरुड़ दृष्टि जैसे होती है, गरुड़ की तरह आप बिजनेस के छोटे छोटे एस्पेक्ट को देखें, उसको माइक्रो अंडरस्टैंडिंग करें, माइक्रो लेवल पे देखें। अगर हम माइक्रो ठीक कर लेंगे तो मैक्रो अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर आप अपने इस बिजनेस में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि छोटी गलतियों को बड़े पैमाने पे होने से कैसे बचा जाए, उसके लिए जैसे मान लीजिए आपने जो आपका बिजनेस है जिसमें आज आप जिसे आप स्केल करना चाहते हैं, तो पहले हमेशा हम क्या करते हैं कि उसको जो भी चीज है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा आखिरी पायदान है उस पर हम पहला कदम रखना चाहते हैं। जिंदगी ऐसी नहीं है, हमेशा रास्ते से जाना चाहिए, रास्तों के दरमियान रास्ते तलाश करने चाहिए, रास्तों के दरमियान बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए माहौल में आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए। बाजार रोज बदलता है, विचार रोज बदलते हैं, उसकी मांग रोज बदलती है। बाजार के डायनेमिक्स को समझते हुए आपको उसके अनुसार आगे चलना चाहिए। तो जैसे बात की मैंने पायलट रन की कि जिस भी बिजनेस में आप हैं, उस बिजनेस को जिसे आप स्केल करना चाहते हैं उसको पहले एक छोटे पायलट से, लेट से आपका एक प्रोडक्ट है, आप उसे पूरे सूबे में लाना चाहते हैं, एक स्टेट में लाना चाहते हैं, या 4 शहरों में लाना चाहते हैं, या पूरी कंट्री में लाना चाहते हैं, या आगे ग्लोबल हमारा उसको हम एक्सपेंशन देना चाहते हैं। बट उसे पहले एक छोटे स्केल पे, लेट से कि आपका सिर्फ अपने शहर में या 4 शहरों में जहां आपकी पकड़ अच्छी है, जहां आपका डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन अच्छा है, वहां पर आप अपना 100% अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करें। वहां पर आप अपना टीम में इन्वेस्ट करें, अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, अपने प्रोडक्ट के ट्रायल्स में इन्वेस्ट करें। आप ये इंश्योर कर लें कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में देना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो मार्केट को पसंद आ रहा है, मार्केट की जरूरत है। उसके बाद उस मॉडल को फिक्स होने के बाद फिर आप उसे स्केल करें। और जैसे आप मान लीजिए किसी भी तरह के पोर्टफोलियो को हम लोग डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले पोर्टफोलियो को हम लोग एक सर्टेन वेटेज देते हैं। वैसे जिस बिजनेस में हम जाना चाहते हैं उसको पहले कागज पे उतार लें। लेट से आज हम एक कैटेगरी में हैं, हम अपने कैटेगरी को स्केल करना चाहते हैं, या हम एक नई कैटेगरी की ओर आई कर रहे हैं, हम एक कैटेगरी में एंटर करना चाहते हैं, तो पहले उस कैटेगरी को स्टडी करें, उस कैटेगरी में एक गैप ढूंढें, वहां अपना एंट्री पॉइंट ढूंढें। हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट में हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है, एंट्री पॉइंट का आपका हीरो ब्रांड क्या है, वो हीरो ब्रांड ऐसा क्यों है कि बाकी कंपटीशन को ना लेके आपका कंज्यूमर उस ब्रांड को बाय करेगा। उसके ऊपर आपको पास एक प्रॉपर पूरी रिसर्च होनी चाहिए। आपका टीजी क्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टारगेट ग्रुप क्लियर नहीं है तो भी गलतियां होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो हमारा टीजी क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीजी है हमारा पैकेजिंग वैसा होगा, हमारा एमआरपी वैसा होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन वैसा होगा। तो अपने टीजी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करते हुए, उसके पैकेजिंग, उसके एमआरपी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को डिसाइड करते हुए आप क्लोजली वॉच करें। मैंने कहा गरुड़ दृष्टि, तो आप क्लोजली वॉच करें, प्रॉपर उसके छोटी से छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करें, देखें गलतियां कहां हो रही हैं। तो जो गलतियां होनी है वो छोटे पैमाने पे गलतियां हो जाने दें। उन गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ें। वो कहते हैं हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
कि जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आप अपने रास्ते खुद तलाश सकते हैं, बट शर्त यह है कि जो गलतियां हैं वो छोटे स्केल पे हों, उनसे सीखें, उनसे समझें, उसके बाद अपने बिजनेस को स्केल करें। और दूसरा, सक्सेस भी जो है एक बड़ा एक डीपर वर्ड है। कई बार क्या है कि हम एक सक्सेस की एक इमेज को इमेजिन कर लेते हैं और कई सालों की मेहनत के बाद पता चलता है ये तो था ही नहीं जिसके लिए हम लोगों ने इतने साल लगा दिए, तो वहां से वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि खुद को अच्छी तरह जान लें और अपने से पूरी ऑनेस्टी से बात करें। सक्सेस जो है वो 10 डायमेंशंस में है। हम किस सक्सेस की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहे हैं। देखिए, एंड गोल आपका हैप्पीनेस है। एक प्रॉपर बैलेंस रखें फैमिली में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम दें। अगर आपने अपनी बिजनेस को टाइम देना है तो वो भी क्वालिटी टाइम दें, अगर आपने फैमिली को टाइम देना है तो वो भी क्वालिटी टाइम दें। और जो आप करना चाहते हैं उसको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ लें, ताकि कल हमें ये ना लगे कि जिस रास्ते पे आए थे वो रास्ता, वो मंजिल हम नहीं पाना चाहते थे। छोटे छोटे गोल जिंदगी में, अगर आप छोटे छोटे गोल तय करेंगे तो हर रोज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। अगर हम बड़ा गोल रखेंगे तो यात्रा जो काफी लंबी है, और अगर छोटे गोल रखेंगे तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। आपको लगता है कि हमने, मान लीजिए एक चीज जो आपको 10 दिन में अचीव की आपने, या 1 महीने में, 3 मंथ्स में अचीव की, तो वहां से अगला गोल, वहां से अगला गोल। यहां से देखिए, अगर चंडीगढ़ से हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, दिल्ली ही सोचेंगे तो आपको रास्ता लंबा लगेगा। चंडीगढ़ से आप अंबाला सोचेंगे और उसके बाद आप करनाल सोचेंगे और पानीपत सोचेंगे, तो आपको रास्ता जो है थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आप अचीव करते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे जो हैं जिंदगी में, सिर्फ आपने अपनी सोच में, अपनी अप्रोच में चेंजेस करने हैं। हालांकि आप सब पायनियर हैं, आप सब ने अपनी अपनी कैटेगरी में मैजिक किए हैं। और यहाँ से मैं फिर से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अपने पे, खुद पे भरोसा रखें, अपनी नेक पे भरोसा रखें, अपनी नेक को पहचानें। और पंखों से नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। वो पा ही लेते हैं अपने ख्वाबों की मंजिल, जिनके इरादों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू।